हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? आई एम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल। सो आज का टॉपिक है कि लो बीपी क्या होता है। मेडिकली इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। एक पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो लो बीपी का मरीज हूँ, मेरा तो बीपी बहुत लो रहता है। आ, तो एक बात समझिए आप कि लो बीपी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिजियोलॉजिकली आपका बीपी लो अगर है तो दैट इज अ गुड थिंग। मीन्स अगर आपका बीपी 90/60, सिस्टोलिक 90 है और डायस्टोलिक 60 है, अगर उससे ज्यादा है बीपी आपका 100/70 है, 100/60 है, 110/70 है, तो वो आपका लो बीपी की श्रेणी में नहीं आता। इनफैक्ट इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन कई पेशेंट्स में 90/60 से भी नीचे बीपी चला जाता है, विच इज कॉल्ड एज एक्यूट हाइपोटेंशन। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, सच एज डायरिया, किसी को दस्त लग गए, वॉमिटिंग, उल्टियां हो गई, किसी को सिनकोप, चक्कर आ गए, चक्कर आके गिर गया, सडनली बीपी लो हो गया, वायरल फीवर, बुखार है, बुखार में डिहाइड्रेशन होता है तो आपको बीपी आपका लो हो जाता है। सेप्सिस है, मतलब आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट सेप्सिस है और आपका बीपी लो हो गया। सो अगर इन कंडीशंस की वजह से आपका बीपी लो है तो हम इन कंडीशंस को ट्रीट करेंगे तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन टेक्निकली बात करें, मेडिकली बात करें तो लो बीपी के 2 रीज़न्स और हैं, जिनको अलग ढंग से करेक्ट किया जाता है। और मोस्ट कॉमन उसमें से पहला रीज़न है हार्ट फेलियर। आपका आपका हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो आपका कम हो जाए, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, तो उसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। उसमें यूजुअली पेशेंट का बीपी लो रहता है। एंड सेकेंडली एओर्टिक स्टेनोसिस, एक एक वैल्वुलर डिज़ीज़ है हार्ट की, जिसमें आपका बीपी लो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आती है, सपोज़ एक फीमेल पेशेंट आती है और वो कहती है डॉक्टर साहब बीपी बहुत लो रहता है, क्या करें? तो आपने अगर फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ को एक्सक्लूड कर दिया है, जैसे डायरिया, वोमिटिंग एटसेट्रा, तो आप उसका विटामिन डी3 और विटामिन बी12 लेवल चेक कराइए, क्या पता उसकी वजह से बीपी लो हो। सो डोंट वरी अबाउट हाइपोटेंशन।